वीवो का 300 एकड़ का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बन रहा है। पतंजलि का फूड पार्क बन रहा है जो कि लगभग आपका 1000 एकड़ के आसपास की टोटल लैंड है। तीसरा जो यहाँ पे सेक्टर 21 के अंदर आपका जो फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी का भी आपका लगभग काम होना स्टार्ट हो गया है। फिल्म सिटी हो गया, टॉय सिटी हो गया, फिर इधर आपका जो जंगल सफारी वगैरह है, वो सारी चीजें आपकी धीरे धीरे करके काम वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितना भी डेवलपमेंट है, जो मेजर डेवलपमेंट है, वो सब यमुना एक्सप्रेसवे के अंदर ही आपका आना है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रोजेक्ट है, ये आपका कंप्लीट रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। आप आज की डेट में अगर इसमें प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो आप विद इन 30 डेज अपना फिट आउट लेके आप इसमें शिफ्ट भी कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा। प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, ये बेसिकली ATS का प्रोजेक्ट है, ATS एल्योर जो कि आपका यमुना एक्सप्रेस पे सेक्टर 22D की लोकेशन में आता है। तो लोकेशन आपका एक तो परी चौक से आपकी अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे, मैक्सिमम 15 मिनट का डिस्टेंस हो जाता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में आने के लिए। अगर हम टुवर्ड्स जेवर एयरपोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ से जो जेवर एयरपोर्ट की जो डिस्टेंस है वो आपकी मैक्सिमम 15 किलोमीटर की डिस्टेंस आती है। आने वाले टाइम में जो आपका न्यू अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहाँ से भी अगर हम टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा बात करेंगे तो ये सबसे पहला हाई राइज डेवलपमेंट आ जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है ये टोटल 100 एकर्स की टाउनशिप में बनाया गया है। 100 एकर्स की टाउनशिप का ये फर्स्ट फेज। टोटल प्रोजेक्ट एरिया अगर मैं बात करें पर्टिकुलर ATS एल्योर की, तो ये 8 एकड़ का प्रोजेक्ट है। टोटल इसमें आपके 8 टावर्स हैं और इसके अंदर आपका जो साइजेस इन्होंने रखे हुए हैं वो आपका मिनिमम 1150 स्क्वायर फीट का साइज है 2 BHK का। 2 BHK का अगर हम 1150 के हिसाब से बात करें तो लेआउट आप अगर देखेंगे, वो मैं आपको अभी टूर कराऊंगा, तो उसमें भी आपको दिखेगा कि किस टाइप का लेआउट ATS निकालता है छोटे साइजेस के अंदर भी। 3 BHK की अगर हम बात करें तो 3 BHK इनका जो साइज है वो कॉम्पैक्ट 1350 स्क्वायर फीट का साइज है। 3 BHK का भी अगर आप लेआउट देखेंगे तो वो भी आप देखेंगे बहुत ही अच्छा, बहुत ही डिसेंट लेआउट निकाला हुआ है। और इसके अंदर क्या है कि अभी कुछ हमारे पास में ऊपर के फ्लोर्स की यूनिट है जो कि टेरेस वाली यूनिट आती है। अभी मैं बेसिकली 23rd फ्लोर पे खड़ा हुआ हूँ। इसके ऊपर आपको 24th फ्लोर है। 24th फ्लोर के ऊपर वाली जो हमारे पास इन्वेंट्री है, कुछ 24th फ्लोर की इन्वेंट्रीज है। आपको साथ में टेरेस भी आपका लगभग 500 स्क्वायर फीट से लेके और 900 स्क्वायर फीट तक का भी टेरेस है। तो टेरेस का जो एडवांटेज है वो आप अपना किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। आप एज अ गार्डनिंग यूज कर सकते हैं, आप उसको ओपन मतलब बार की तरह भी आप उसको यूज करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप उसका यूजेस कैसे करना चाहते हैं। बात करेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग के बारे में, तो इसमें जो 2 BHK स्टार्ट हो रहा है वो आज की डेट में 47 to 50 लाख रुपीस के आसपास कॉस्ट करेगा। और इसका जो 3 BHK है 1350 स्क्वायर फीट, वो लगभग आपका 55 to 60 के आसपास कॉस्ट करेगा। इस पर्टिकुलर लोकेशन में आज की डेट में इन्वेस्ट करने का जो बेनिफिट है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे अब आज की डेट में जितनी भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट जो हो रही है, जितनी भी MNCs कंपनीज आ रही हैं, वो बेसिकली यमुना एक्सप्रेसवे पे या तो उन्होंने लैंड अलॉट करी है या फिर ऑलरेडी इनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। आज का जो टाइम है इस पर्टिकुलर लोकेशन में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि आने वाले 2 साल के अंदर जब प्राइस हाइक होंगे, हो सकता है कि आपके पॉकेट यहाँ पे अलाउड ना करे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर कोई आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए मेरे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।